हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज आपके लिए एक अलग प्रकार की कंटेंट लेकर आया हूं और मैं उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आपको बेहद काफ़ी पसंद आएगी। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको कुछ वैसे बातें, कुछ वैसे जानकारी, कुछ वैसे नॉलेज शेयर करने आया हूँ जो हर एक यूट्यूबर्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि उनके पास दोस्तों ये जानकारी नहीं होते हैं तो उन्हें आगे YouTube पे काम करने में बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, दोस्तों क्या आप एक यूट्यूबर्स हैं या आप एक यूट्यूबर्स बनना चाह रहे हैं? दोस्तों यदि आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं या आप एक ऑलरेडी यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं दोस्तों, तो शायद ये जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कुछ वैसे जानकारी बताऊंगा जिससे आपके चैनल्स में काफी ज्यादा सेफ्टी का प्रदान कर सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड जितने भी सारे जानकारी और इन्फॉर्मेशन होते हैं वो आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। जैसे कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है, वार्निंग स्ट्राइक क्या होता है, वार्निंग स्ट्राइक हमें क्यों मिलते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस हमें क्यों मिलते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइंस के आखिरकार कितने सारे रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक पे बात करने वाले। बाकी दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान ले। मेरा नाम रोशन कश्यप है, आप देख रहे हैं रोशन की टेक। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार से टेक्निकल वीडियोज, जेन्युइन कंटेंट टाइमली मिलता है और मिलता रहेगा। तो दोस्तों ज्यादा ना देर करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों आपने हमारे थंबनेल पे ही देख लिया होगा कि आखिरकार आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। दोस्तों ये जानकारी हर एक यूट्यूबर्स के पास होना बहुत जरूरी है, नहीं आपका चैनल भी किसी प्रकार से खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक है कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड जितने भी सारे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको सारे इन्फॉर्मेशन देने वाले। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस आखिर होता क्या है। दोस्तों कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारे YouTube का एक रूल है जिसके तहत YouTube हमें सारे क्रिएटर्स को बताता है कि YouTube पे हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या किस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यानी इस रूल के अंतर्गत हमें यूट्यूब हमें सारे यूट्यूबर्स को बताता है कि वैसे जो कुछ चीज है जिसे यूट्यूब पे नहीं करने के लिए मना किया गया है और कुछ चीजों को करने के लिए किया गया है। तो आखिरकार यही हमारा है कम्युनिटी गाइडलाइंस। कम्युनिटी गाइडलाइंस हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस का मतलब होता है कि हमें गाइड करता है कि किस प्रकार से हमें यूट्यूब पे किस प्रकार के कंटेंट यूज करना चाहिए, किस प्रकार के कंटेंट नहीं यूज करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि वार्निंग स्ट्राइक क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई यूट्यूबर्स यूट्यूब पे अपना काम करता है उन्हें पूरी रूल्स पता नहीं होता है और कुछ रूल्स के गलती करने के कारण वैसे कुछ गलतियां कर देता है जो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होते हैं। तो उस टाइम में हमें एक स्ट्राइक मिलता है जिसे हम वार्निंग स्ट्राइक कहते हैं। और ये वार्निंग स्ट्राइक दोस्तों हमारे चैनल पे लाइफ टाइम तक के रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यदि ये आपका YouTube बाय मिस्टेक से ये वार्निंग स्ट्राइक दे दिया है जबकि आपने कोई वैसे कंटेंट को यूज नहीं किए जो हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, फिर भी हमें बाय मिस्टेक से YouTube यदि कम्युनिटी गाइडलाइंस दे देता है तो हम YouTube को मेल कर सकते हैं कि मैंने ऐसा कोई कंटेंट यूज नहीं किया है जो आपके कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो इस प्रकार ये आपके कम्युनिटी गाइडलाइंस जो आपको वार्निंग स्ट्राइक दिया जाता है ये आपके रिमूव कर दिया जाएंगे। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि YouTube हमारे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक क्यों देता है और कब देता है। तो दोस्तों जब हम YouTube के नियम के विरुद्ध, YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस के नियम के विरुद्ध कोई वैसे कंटेंट को यूज कर लेते हैं जो YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो, तो दोस्तों उस प्रकार हमें जो मिलता है पहले बार स्ट्राइक, जो फर्स्ट में मिला था वो हमारा बाइंडिंग स्ट्राइक होता है। लेकिन जब फिर भी हम गलती कर देते हैं तो हमारा फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होता है जिसका लाइफ टाइम दोस्तों 90 दिन का होता है। 90 दिन के अंतराल में ये 90 दिन के बाद ऑटोमेटिकली इसे यूट्यूब रिमूव कर देता है। लेकिन दोस्तों जब हमारे चैनल्स पे फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइंस आते हैं तो कुछ वैसे फीचर्स होते हैं जिससे हमारे चैनल से उसे YouTube अलाउ नहीं करता है। एक तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि YouTube जो होता है एक सप्ताह के लिए, 1 वीक के लिए वीडियोज अपलोडिंग करने का प्रोसेस बंद कर देता है। यानी आप एक सप्ताह के लिए आप अपने चैनल पे वीडियोज अपलोड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लाइव स्ट्रीम जो लोग YouTube पे अपने लाइव आते हैं
तो आप लाइव स्ट्रीम भी एक सप्ताह के लिए नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा आता है पोस्ट शेयर। लोगों को देखते होंगे अपना पोस्ट शेयर करते हैं, वहाँ पे कुछ लिखते हैं, वहाँ पे कुछ अपने अदर वीडियो के लिंक भी डालते हैं, तो इस प्रकार के पोस्ट भी शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद दोस्तों जो चौथा आता है प्ले लिस्ट नहीं बना सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इत्यादि जो भी फीचर्स है आपको यूट्यूब एक सप्ताह के लिए बंद कर देते हैं, लेकिन एक सप्ताह के बाद में ये सारे फीचर्स धीरे धीरे आपके चैनल पे आ जाते हैं। आपका जो पहला कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक जो 90 दिन का था, उसी 90 दिन के अंतराल में आप कोई और बाय मिस्टेक कर दिए हैं और उसके कारण आपको कोई दूसरा कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल जाता है दोस्तों। तो इसमें भी आपको 2 सप्ताह के लिए इन सारे फीचर्स को आपको अलाउ नहीं करेगा यूट्यूब, जो आपके पहले कम्युनिटी गाइडेंस के लिए अलाउ नहीं किया था। जैसे उसमें था 1 सप्ताह के लिए, लेकिन आप जब सेकेंड आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिलेगा तो आपको 2 सप्ताह के लिए वीडियोज अपलोड नहीं कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, पोस्ट भी शेयर नहीं कर सकते एवं प्ले लिस्ट भी आप तैयार नहीं कर सकते। तो इन सारे फीचर्स होते हैं दोस्तों जो आपको सेकेंड कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दिया जाता है, इन आपको 2 सप्ताह के लिए आपको ये बाधित कर देता है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे 2 सप्ताह के बाद आपको फिर से ये जो भी मतलब फीचर्स होते हैं यूट्यूब की तरफ से, जो फीचर्स आपको धीरे धीरे आपको मिल जाते हैं। आपके चैनल्स पे जो आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस 2 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिले थे, इसी के तंत्राल में आपने कोई और बाय मिस्टेक कंटेंट यूज कर लिए हैं जो हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो उसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक स्ट्राइक मिल सकता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दोस्तों। और दोस्तों यदि आपके 90 डेज के अंतराल में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक हो या आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल जाते हैं, उसके बाद दोस्तों आप कहीं के नहीं रह सकते। यानी कहने का मतलब कि आपका जो चैनल्स होते हैं यूट्यूब की तरफ से टर्मिनेट कर दिया जाता है, यूट्यूब की तरफ से आपसे चैनल्स को डिलीट कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आगे कुछ वैसे आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस को रूल बताने वाला हूं जिसे आपको सख्त फॉलो करना ही जरूरी है। नहीं तो दोस्तों ये आपका जो घर बनाया है आपको पल भर में उजड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों आप ये सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए कितने मेहनत करने पड़ते हैं, कितने रात जागने पड़ते हैं, कितने दिन जागने पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ता है, वो एक यूट्यूबर ही जान सकता है। तो प्लीज आपसे मुझे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो भी मैं रूल बताऊंगा या जो भी रूल अलाउ किया है उसे आप सख्त फॉलो करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आगे कम्युनिटी गाइडलाइंस के जो रूल है उसके आगे विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला हमारा आता है कम्युनिटी गाइडलाइंस रूल है, वो सेंसिटिव कंटेंट को यूज नहीं करना है। तो हाँ, आखिरकार हम समझते हैं कि सेंसिटिव कंटेंट क्या होता है। तो दोस्तों यूट्यूब ने इसे सेंसिटिव कंटेंट को 4 भागों में डिवाइड किया है। तो जो पहला आता है हमारा चाइल्ड सेफ्टी। चाइल्ड सेफ्टी क्या है दोस्तों? आप कोई वैसे कंटेंट नहीं यूज करेंगे जिसमें चाइल्ड सेफ्टी से विरुद्ध आपका कंटेंट हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बात करूं तो आपका कोई कंटेंट हो, कोई 2 महीने तले से आप किसी को कुदवा दिए हैं अपने वीडियोज वायरल करने के चांस के लिए या अपने व्यूज प्राप्त करने के लिए, यदि आपने कोई वैसे वीडियोज बना दिए जो एक बच्चे के लिए सेफ्टी का काम प्रदान नहीं करता है यानी उसके विरुद्ध है, तो इसके ऊपर भी दोस्तों आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। दूसरे नंबर पे आता है कस्टम थंबनेल। कस्टम थंबनेल क्या होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार थंबनेल क्या होता है। दोस्तों जब आप किसी के वीडियोस को प्ले करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप देखते हो कि एक फोटोज होते हैं जिसपे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखे होते हैं, कुछ इमेजेस वगैरह होते हैं, वो होता है हमारा थंबनेल। तो कस्टम थंबनेल क्या होता है? कस्टम थंबनेल के मतलब यहाँ पे है कि आप वहाँ पे सेक्सुअली टाइप के इमेज यूज नहीं करना है। यानी कुछ होते हैं कि कुछ वैसे इमेज को वहाँ पे व्यूज के लाने के चक्कर में वहाँ पे यूज कर देते हैं जिससे कंटेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो दोस्तों इस प्रकार के भी यदि आप कस्टम थंबनेल यूज करते हैं तो इस पे भी आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। तो जो तीसरे नंबर पे आता है वो है न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट। न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट का मतलब हुआ दोस्तों कि आप यूट्यूब पे सेक्सुअल से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं डाल सकते जिसमें मतलब कोई भी वीडियोज में सेक्सुअल का पार्ट्स आपको दिखाई दे या मतलब जो भी पोर्नो वीडियो जो भी आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार के वीडियोज आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। यदि दोस्तों आप अपने चैनल्स पे ऐसा काम करते हैं, सेक्सुअल से रिलेटेड वीडियोज को अपलोड करते हैं, तो इस पे भी आपको एक कॉपीराइट स्ट्राइक मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों जो चौथी नंबर पे आता है सुसाइड एंड सेल्फ इंजरी। सुसाइड एंड सेल्फ इंजरी का मतलब हुआ दोस्तों
कि यदि आप कोई वैसे वीडियोज अपलोड करते हैं जिसमें आप सुसाइड करने का तरीका बताते हैं कि दोस्तों इस प्रकार से छत पे फांसी लगा के मर सकते हैं, ये जहर खा के मर सकते हैं, ये वो करके, तो यानी आपका सुसाइड से रिलेटेड आपके चैनल्स पे कोई भी कंटेंट नहीं होने चाहिए। यदि आप ऐसा कंटेंट यूज करते हैं अपने चैनल्स पे, यदि आप ऐसे वीडियोज बनाते हैं दोस्तों, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत करें, नहीं तो आपके ऊपर भी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है और आपका बना बनाया घर पल भर में बर्बाद हो सकता है। हमारा था पहला सेंसिटिव कंटेंट, यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद दोस्तों जो 2 नंबर पे हमारा रूल आता है कम्युनिटी गाइडलाइंस के, जो 2 नंबर पे रूल है वो होता है फेक एंगेजमेंट जनरेट। फेक एंगेजमेंट जनरेट का मतलब हुआ है कि दोस्तों जब हम अपने वीडियोज को यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए अपने लाइक्स को बढ़ाते हैं या डिसलाइक को बढ़ाते हैं या कमेंट या व्यूज जो भी होते हैं बाय पैसे से भी बाय करते हैं, या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से यदि हम अपने लाइक डिसलाइक कमेंट को भी जनरेट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इस प्रकार के भी यदि कंटेंट यूट्यूब पे यूट्यूब को यदि आपके चैनल्स पे नजर पड़ सकते हैं तो इस पे भी आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा नंबर पे आता है वो है यूट्यूब के वीडियोज कैसे डाउनलोड करें। यानी इस पॉइंट के अंतर्गत ये है कि यदि आप कोई वैसे वीडियोज बनाते हैं जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या किसी दूसरे ऐप से आप लोगों को बताएंगे कि इस प्रकार अपने यूट्यूब के वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस प्रकार के भी वीडियोज पे आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। 4 नंबर पे आता है हमारा है सिमिलर कंटेंट। सिमिलर कंटेंट क्या होता है? कुछ लोगों को मैं देखता हूँ ये कि किसी बड़े क्रिएटर्स के जो भी चैनल्स होते हैं उसी प्रकार अपना भी चैनल्स बना लेते हैं, नेम भी सेम, टाइटल, लोगो सब सेम कर लेते हैं। यानी सारा के सारा प्रोसेस जो बड़े क्रिएटर्स के होते हैं अपने चैनल्स पे सारा के सारा कर लेते हैं। तो इस प्रकार के भी चैनल्स पे आपको यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे सकता है। तो आप किसी को फॉलो करें, लेकिन आप उतना फॉलो ना करें कि आप ऑडियंस को पता ही ना चले कि आप मेन है या आप फेक है। तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिमिलर कंटेंट मत करें। 5 नंबर पे आता है वो है लिंक इन कंटेंट। लिंक इन कंटेंट का मतलब है कि हम वैसे लिंक जो वैलिड ना हो, वह वैसे लिंक जो किसी अदर वेबसाइट पे ले जाता है, जहां पे हमें पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे लेके चला जाता है, तो इस प्रकार के लिंक को यदि हम अपने वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं दोस्तों, तो उस पर भी हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। तो आप ऐसा इनवैलिड लिंक को या तो जो लिंक जो हमारे अदर वेबसाइट पे जाके किसी पोर्नोग्राफी पे ले जाता है, तो आप इस प्रकार के लिंक को आप अपने वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में नहीं डालेंगे, नहीं तो आपके इसके ऊपर भी आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। 6ठा नंबर पे हमारा कम्युनिटी गाइडलाइंस का जो रूल आता है वो है मिसलीड या स्पैम। मिसलीड या स्पैम क्या है? तो यह एक ऐसा टाइटल जो दोस्तों क्रिएटर्स टाइटल बना लेते हैं जिससे वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। आपके वीडियोज किसी और टॉपिक पे हैं और आपका टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन किसी और टॉपिक पे होते हैं, तो ये दोस्तों सिर्फ छोटी सी व्यूज लाने के लिए आपको इस प्रकार से टाइटल टैग या रॉन्ग कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार के यदि आप रॉन्ग कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पे भी आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। तो आप मिसलीड या स्पैम आप मत करें। आपका जिस प्रकार की कंटेंट है आप उसी प्रकार के टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन दे। 7वें नंबर पे रूल्स आते हैं फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। अक्सर आए दिन आपको पता चलता होगा कि ये लोग उसको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया, वो इसको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति आपको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देता है और आप उसे प्रूव कर देते हैं कि मैंने आपका कोई भी चीज यूज नहीं किया, ना ही आपके वीडियो क्लिप किए, ना ही आपका वॉइस, नहीं इमेज, यानी नथिंग, मैंने आपका कुछ भी यूज नहीं किया, फिर भी वो व्यक्ति आज यदि आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है और आप उसे प्रूव कर देते हैं कि मैंने आपका कुछ यूज नहीं किया है, तो दोस्तों इस प्रकार से भी उसे एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। तो आप किसी को फेक कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे, नहीं तो आपके ऊपर भी एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। तो 8वां रूल्स आता है कि आप ऐसे एप्लीकेशन का रिव्यू मत कीजिए। कुछ लोग वैसे होते हैं कि स्पॉन्सरशिप के चलते, कुछ पैसे के चलते वैसे एप्लीकेशंस का रिव्यू कर देते हैं जिसका गूगल प्ले स्टोर पे ना ही वो प्रेजेंट में नहीं होते हैं। तो यदि आप ऐसे एप्लीकेशंस का रिव्यू करेंगे तो आपके ऊपर भी कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आपके ऊपर मिल सकता है। 9th नंबर पे आता है क्रिमिनल ऑर्गेनाइज्ड। यदि आपके चैनल्स पे भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइज से रिलेटेड यदि आपके चैनल्स पे भी उपलब्ध होंगे या आप बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्रिमिनल ऑर्गेनाइज से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड कोई वीडियोज को अपलोड करूंगा, तो इसके ऊपर भी आपको एक
कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। तो आप क्रिमिनल ऑर्गेनाइज से रिलेटेड एक भी वीडियोस अपलोड मत करिए। तो जो 10वां नंबर पे आता है इलीगल प्रोडक्ट को सेल करना। इसे आप ऑनलाइन भी, ऑफलाइन या किसी प्रकार से किसी अदर लिंक को यदि अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे जो इलीगल हो, जैसे अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गया, यदि इस प्रकार के लिंक को अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं तो आपके इसके चलते भी आपके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मिल सकता है। अगला आता है हमारा जब भी हमारे पूरे वर्ल्ड में कोविड का प्रकोप चल रहा था तो इसके लिए भी हमारे यूट्यूब एक रूल्स बनाए हैं कि कोविड-19 से भी जो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपने वीडियोज में यूज करेंगे, जैसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट हो, इस प्रकार की यदि इन्फॉर्मेशन यदि अपने वीडियोज में यूज करते हैं तो इसके ऊपर भी आपको एक कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आपको मिल सकता है। दोस्तों, जो मैंने आपको मेन 11 रूल्स बताए हैं, आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं मिल सकते हैं या आपके वार्निंग स्ट्राइक भी नहीं मिल सकता है। बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल थी, काफी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि दोस्तों ये जानकारी हर एक क्रिएटर्स, हर एक यूट्यूबर के पास होना बहुत जरूरी है। नहीं तो दोस्तों हमारे ऊपर बहुत बड़ा तूफान टूट गिर सकता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हमने आपको कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड जो भी आपको रूल्स मैंने शेयर किया, आप इसे फॉलो करेंगे। आप वैसे कंटेंट को यूज नहीं करेंगे जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ हो। बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी नॉलेजेबल प्लस जानकारी से रिलेटेड था। तो यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक, एक शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, आपने अभी तक के हमारे YouTube चैनल रोशन की टेक को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको इस प्रकार से जेन्युइन कंटेंट टाइमली मिलता है और मिलता रहेगा। फाइनली दोस्तों, मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के जय श्री राम, राधे राधे।